फिल्म की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा होता है। मदर का नाम कोनी और फादर का नाम एड होता है। इनके बेटे का नाम चार्ली है जिसका कल बर्थडे है। और कोनी उसके बर्थडे के लिए हाथ से सामान लेने जाती है। जब वो मार्केट जाती है वहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही होती है जिसकी वजह से वो गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। तभी उसकी टक्कर एक पॉल नाम के आदमी से हो जाती है जो काफ़ी हैंडसम होता है और वो उसे टैक्सी ढूंढने में मदद करता है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। आखिर में मौसम के हालात को देख कर लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। आखिर में मौसम के हालात को देखते हुए वो कोनी को अपने अपार्टमेंट में चलने को कहता है जहाँ कोनी अपने जख्मों में बैंडेज कर सके। कोनी उसके अपार्टमेंट में उसके साथ चली जाती है जहाँ बैंडेज करने के बाद वो काफ़ी देर पॉल से बात करती है और वो उसे बताती है कि वो एक बुक टेलर है। फिर कोनी जब कॉल करके घर पे चार्ली से बात कर रही होती है तभी पॉल उसके जख्मों पे आइस रख देता है जिससे वो चौंक जाती है। उसके बाद पॉल के कहने पर कोनी वहाँ से एक बुक लेकर चली जाती है। घर पहुँचने पर कोनी अपने साथ हुए इंसिडेंट को एडवर्ड को बताती है। वो कहती है कि उसे एक बहुत अच्छा इंसान मिला जिसने उसकी हेल्प की, जिस पर एडवर्ड उसे थैंक यू के बदले वाइन भेजने की डिमांड करता है और वो किताब को अपनी बुक शेल्फ में रख देती है। अगले दिन जब वो उसे पढ़ने के लिए निकालती है तब उससे एक कार्ड निकलता है जिसमें पॉल का नंबर लिखा होता है और वो उसे एक फ़ोन बूथ से पॉल को कॉल करती है। लेकिन वो बहुत नर्वस हो जाती है और वो फ़ोन रखने ही वाली होती है तभी पॉल फ़ोन उठा लेता है और अब वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। लेकिन वो कॉल पे थैंक यू का बहाना मार देती है और कहती है कि मैं तुम्हें थैंक यू के बदले वाइन भेजना चाहती हूँ। लेकिन पॉल इसे इग्नोर करके उससे मिलने के लिए पूछता है और लगता है कि कोनी भी यही चाहती थी और वो तुरंत मान जाती है और वो अगले दिन पॉल के अपार्टमेंट में चली जाती है और वहाँ पॉल के अपार्टमेंट जाते समय ऑकवर्ड फील कर रही होती है। लेकिन उसका जाने का मन भी होता है और जब वो वहाँ पहुँचती है तब पॉल उसे सेड्यूस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। लेकिन कोनी खुद की फीलिंग्स को कैसे ना कैसे कंट्रोल कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब घर के काम करते हुए भी कॉनी पॉल के बारे में ही सोच रही होती है और अगले दिन कॉनी किसी बहाने से दोबारा पॉल के घर आती है जहाँ पे वो दोनों एक गाने पे डांस कर रहे होते हैं। दोनों बहुत चिपक के डांस कर रहे होते हैं। लेकिन तभी कॉनी का ज़मीर दोबारा आवाज़ मारता है और वो वहाँ से निकल जाती है। लेकिन वो अपना कोट भूल जाती है और उसे लेने दोबारा वापस आती है। लेकिन अब की बार पॉल उसे वापस जाने नहीं देता और पॉल उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा होता है। अब कोनी भी कंट्रोल नहीं कर पाती और वो दोनों वहाँ पे घपाघप कर लेते हैं। उसके बाद जब कोनी वापस जाती है तब उसे थोड़ा गिल्टी फील हो रहा होता है। लेकिन अब उसका पॉल के साथ अफेयर चालू हो चुका था तो उसके बाद वो रोज़ किसी न किसी बहाने से पॉल से मिलने जाया करती थी और वो दोनों जहाँ मौका मिलते वहाँ सेक्स कर लेते हैं। एक दिन कॉफ़ी शॉप में जब वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तब कोनी के पति का कोई फ्रेंड उन्हें देख लेता है और वो जाके सब कुछ एडवर्ड को बता देता है जिस पर एडवर्ड का विश्वास नहीं होता और वो एक डिटेक्टिव रखता है कोनी की जासूसी के लिए। वो डिटेक्टिव कोनी के अफेयर के सबूत एडवर्ड को देता है जिसे देखकर उसे काफ़ी शौक लगता है। जिस पर एडवर्ड पॉल के घर जाता है ये मैटर आराम से सेटल करने के लिए। लेकिन वो वहाँ पे एक गिफ्ट देखता है जो उसे कोनी का दिया हुआ होता है जिसके बाद उसे गुस्सा आ जाता है और वो पॉल को मार देता है और इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।